उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब हैं, इसलिए हर किसी पार्टी ने लखीमपुर की हिंसा की आंच में अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने की भी कोशिश की है। योगी एंटी योगी पार्टियों ने लखीमपुर तक दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही सबको रोक लिया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का शोरगुल। सीतापुर में कांग्रेस का प्रियंका के लिए प्रदर्शन। चंडीगढ़ में नवजोत सिद्धू का अचानक जगा जोश। मुरादाबाद में तो सड़कों पर यूं लेट गए समाजवादी। एंटी योगी गैंग में सबसे पहले लखीमपुर पहुंचने की होड़ लगी थी। किसानों के नाम पर पहले आप की तहजीब ताक पर और पहले मैं की होड़ लगी थी। मगर इस मैराथन में बाजी मारी कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने। लखीमपुर कांड की खबर मिलते ही प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से लखनऊ कूच कर गई। लखनऊ से पुलिस की नाकाबंदी को चकमा देता, गाड़ियां बदलता उनका कारवां सीतापुर तक पहुंचा। आखिरकार पुलिस वालों ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक ही लिया। इसके बाद बिफरी प्रियंका पुलिस वालों को कानून का पाठ पढ़ाने लगी। ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। यस मैम, यस मैम। इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो। नहीं नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से। और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैम हाथ नहीं लगाओगे। योगी की पुलिस शांति से तर्कों के तीर सहती रही, मगर प्रियंका के तेवरों के आगे झुकी नहीं। अंततः कांग्रेस महासचिव को सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया गया। सोमवार की सुबह गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेसी प्रियंका का डंका बजा रहे थे, मगर बाहर प्रियंका की झाड़ू लगाती तस्वीर वायरल हो रही थी। प्रियंका को जिस कमरे में रखा गया था वो उसमें जमी धूल झाड़ने में लगी थी। प्रियंका डिटेंशन से इसी शर्त पर बाहर आने को तैयार हैं जब उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत दी जाए। प्रियंका ने पुलिस हिरासत में ही इंडिया टीवी से फोन पर एक्सक्लूसिव बात की। गृह राज्य मंत्री की हिस्ट्री का हवाला देकर वो आरोप लगाती हैं कि मंत्री अपने बेटे को बचा रहे हैं। आपने उस मंत्री का बैकग्राउंड देखा है? उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी है? वो क्यों नहीं डालते आप टीवी पे? नहीं मैम, हमने वो पूरा वीडियो दिखाया जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे मंत्री और एमएलए बनने से पहले मेरा इतिहास सब जानते हैं। मैं नहीं वीडियो का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जो मंत्री हैं जो रिजाइन नहीं कर रहे हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपने टीवी पे दिखाई है कि नहीं? मैम उनका पूरा दिखाइए ना। जी जरूर जरूर। प्रियंका ये भी सवाल उठाती हैं कि अगर लखीमपुर जाने वाले नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर मंत्री का बेटा एफआईआर के बाद भी आजाद क्यों है? दूसरा, पुलिस ने उनके बेटे पर भी एफआईआर कर ली है, तो ये कह रहे हैं कि अब किस बात का एजिटेशन हो रहा है? उनके बेटे पे एफआईआर की है। जी हाँ। राजनीतिक दलों के सारे नेताओं को अरेस्ट किया है बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी ऑर्डर के। उसको क्यों नहीं किया है? क्या हमने किसी की हत्या की है? हम तो सिर्फ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं। पूरे प्रदेश की पुलिस बाहर है, नाकाबंदियां हो रही हैं, हर मोड़ पे पुलिस खड़ी हुई है। ये सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं को रोकने के लिए है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक पार्टियों के लोग, जिनमें प्रियंका भी शामिल है, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लखीमपुर के तिकोनिया जा रहे हैं। इसके जवाब में प्रियंका ने जो कहा वो खुद सुनिए। नहीं, जो बीजेपी के लोग तो मैम आपके वहां जाने पर ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, इसको बंद करें कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा। और ऐसे आरोप मैम पहले भी लगते रहे। अच्छा, तो उनके बड़े बड़े नेता
अमेरिका जाके अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ, रशिया जा सकते हैं, पूरी दुनिया भर में घूम सकते हैं, वो टूरिज्म नहीं है। और मैं किसी गरीब के घर जाऊं, उसके लिए आवाज उठाऊं, उसके आंसू पोंछूं, वो टूरिज्म है। आपने कभी इनको किसी गरीब के घर में देखा है? बताइए, आपने कभी इनको देखा है किसी की झुग्गी झोपड़ी में जाते हुए, किसी गांव में जाते हुए, किसी को पीड़ा हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ अत्याचार हो गया, कभी गए हैं वो? और मैं टूरिस्ट हूं। पत्नी प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद रॉबर्ट वाड्रा भी बड़े दिनों बाद सार्वजनिक तौर पर सामने आए। इंडिया टीवी पर प्रियंका की पैरवी करते रॉबर्ट ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक को आड़े हाथों लिया। कोई अगर हमदर्दी जमा रहा है उनसे, या कोई अगर अपने तरीके से जाता है मिलने के लिए, तो लोग देखेंगे कि हाँ कोई तो आ रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं और कोई उनकी सुनवाई हो रही है, और जो आंदोलन है कोई उनके सपोर्ट में तो आ रहा है। वो स्ट्रांग लेडी हैं, वो जो भी है वो झेल लेंगी और वो आगे बढ़ेंगी और सपोर्ट जरूर करेंगी और उन परिवारों से मिलके आएंगी जरूर। इधर लखीमपुर पहुंचने में पिछड़ गए अखिलेश यादव को लखनऊ में ही हो हल्ला मचाना पड़ा। उनके घर के बाहर एक ओर पार्टी कार्यकर्ता जमे थे, दूसरी ओर पुलिस और सुरक्षा बलों का पूरा अमला। जब पुलिस ने अखिलेश को जाने नहीं दिया तो वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अमेरिका गए थे और देश के प्रधानमंत्री ये कहकर के आए थे कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या यही जिंदा लोकतंत्र है जहां विपक्ष के लोग दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का अधिकार नहीं बनता कि जाएं और उन पीड़ित और परेशान लोग जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई, उन परिवारों से मिलें? बहरहाल लखीमपुर की दौड़ में बीएसपी के सतीश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी तक सब शामिल थे। मगर योगी सरकार ने किसानों को मनाकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।